हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर हमें कोई भी लार्ज एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट देखने को नहीं मिलती है। और हिस्टोरिकली ये टाइम पीरियड इंडियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इंडियंस का फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक कल्चरल कॉन्टेक्ट हमें देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया के साथ। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में दैट इज फ्रॉम 200 बीसी टू एडी 200 हमें इंडिया में एसिमिलिएशन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो एमलगामेट हुए इंडियन सोसाइटी में। इसका मतलब लार्ज नंबर में इस टाइम पीरियड में फॉरेनर्स इंडिया में आके सेटल डाउन होने लगे और अपना जो कल्चर था उसे भी इंडिया के में उन्होंने लाया। और इन दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है पोस्ट मौर्यन पीरियड में। नाउ पोस्ट मौर्यन पीरियड में कुछ फॉरेन डायनेस्टीज का रूल देखने को मिला और कुछ इंडिजिनस डायनेस्टीज का रूल देखने को मिला। फॉरेन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसमें इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, पार्थियन जिन्हें पल्लव भी बोला गया है, और कुशान्स की डोमिनेंस हमें इंडिया में देखने को मिली। उसी के साथ इंडिजीनियस की अगर मैं बात करूं तो शुंग, कन्नब और सतवाहन डायनेस्टी ही इंपॉर्टेंट है। और इन थ्री डायनेस्टीज में भी सिर्फ शुंग और सतवाहन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले हम चलते हैं फॉरेन डायनेस्टीज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉरेनर्स इस टाइम पीरियड में इंडिया में क्यों आए, क्या रीजन था। अब अगर मैं पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड के पहले की बात करूं तो इंडिया में हमें एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर देखने को मिलती है इन द शेप ऑफ द मौर्यास। मोरोवर उस टाइम पीरियड में ये जितने भी फॉरेन डायनेस्टी के लोग हैं, ये छोटी छोटी ट्राइब्स हुआ करती थी, इंडो ग्रीक, सीथियंस, पार्थियंस, कुशान्स। ये क्या करते थे, ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट में से मींस जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर के एरिया से निकल के सेंट्रल एशिया से अटैक किया करते थे चाइना। अब चाइना के अंदर एक नए रूलर आए जिनका नाम था शी हुआंग टी। ही कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिससे चाइना ने अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इन डायनेस्टीज के लिए अब पॉसिबल नहीं रहा कि चाइना को जाके प्लंडर कर सके। इंडिया में भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया, और इंडिया में जैसा कि हमने पहले बात की कि एज सच कोई भी हमें पावरफुल एम्पायर देखने को नहीं मिलती है, स्ट्रॉन्गर एम्पायर देखने को नहीं मिलती है जो इन्हें रोक सके। तो एंड दीज पीपल केम टू इंडिया एंड दे सेटल डाउन इन इंडिया। अब इसी सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स की। तो इंडो ग्रीक्स की जब भी हम बात करें तो यहाँ पे हमें हमारे ध्यान में आएंगे ग्रीक्स, विच मीन्स इनका कोई ना कोई कनेक्शन ग्रीक के साथ है। अब ये लोग इंडिया में आके सेटल डाउन हुए, इसीलिए इनका नाम पड़ा इंडो ग्रीक्स। और पोस्ट मॉडर्न टाइम तक इंडिया का थर्ड कॉन्टेक्ट हो चुका था ग्रीक्स के साथ, मींस दिस वाज देयर थर्ड कॉन्टेक्ट विद इंडिया। पहले दो की अगर मैं बात करूं तो पहला अलेक्जेंडर की इन्वेजन इंडिया में जो अराउंड 327 से 26 बीसी में इंडिया में हुई। उसके बाद हमने बात की थी पिछले वीडियोस में सेलुकस निकेटर की, तो ये सेकंड कॉन्टेक्ट था। और थर्ड कॉन्टेक्ट हमें मिला पोस्ट मौर्यन पीरियड में। और इस टाइम पीरियड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में आए दिमित्रस। दिमित्रस was the first to invade India in post Mauryan period। अब यहाँ पे इंडो ग्रीक की जब हम बात कर रहे हैं और दिमित्रस साहब की हमने बात की, तो इनका जो फर्स्ट कैपिटल थी इंडिया में, जो इन्होंने कैपिटल बनाई अपनी, दैट वाज सकल। और प्रेजेंट डे सकल को हम बोलते हैं सियालकोट। प्रेजेंट डे सियालकोट पॉइंट पाकिस्तान में पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इंडो ग्रीक्स के बारे में। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इसके अलावा इंडो ग्रीक्स ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
बाइलिंगुअल कॉइन्स भी इशू किए। नाउ जब कॉइन्स की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं इंडो ग्रीक्स के बारे में कि इन द मैटर ऑफ कॉइनेज इंडियंस ने काफी कुछ ग्रीक से सीखा था। मींस कॉइन किस तरह बनता है इसके बारे में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इंडियंस ने ली वो ग्रीक से ही ली थी। ग्रीक के आने से पहले जो इंडियंस थे वो हमेशा यूज किया करते थे पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, जो प्रॉपर शेप में नहीं होते थे, प्रॉपर साइज में नहीं होते थे। बट विद द कमिंग ऑफ द ग्रीक्स इन इंडिया अब जो नए कॉइन्स बनना शुरू हुए वो प्रॉपर शेप में थे, प्रॉपर साइज में थे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये आर्ट था ऑफ कॉइन मेकिंग दैट केम टू इंडिया अलोंग विद द ग्रीक्स। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रीक रूलर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं जिनका नाम मेंशन्ड है मेनेंडर के रूप में। इन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर मिलिंद भी बोला गया। और ये जो मेनेंडर साहब थे ही वाज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म और ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एज हिज रिलीजन। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बुक मिलती है हमें इस टाइम पीरियड की जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। इसमें एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है बिटवीन मिनेंडर एंड द वेरी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर नागसेन, जिसमें क्वेश्चन कर रहे हैं मिनेंडर साहब नागसेन को, नागसेन साहब उसके जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें जो लास्ट नॉन ग्रीक रूलर इन इंडिया देखने को मिलते हैं दैट वाज स्ट्रैटो। तो अब हमने टोटल 3 रूलर्स पढ़े, एक दिमित्रस, सेकंड मिनेंडर और थर्ड स्ट्रैटो। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ 3 ही हैं, हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सीरीज ऑफ रूलर हमें देखने को मिलता है इनके बीच में, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, जिन पे हमने फोकस भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सीथियंस की। तो जब हम सीथियंस की बात करें तो यहाँ पे ग्रीक्स के बाद सीथियंस इंडिया में आते देखने को मिलते हैं हमें। और पतंजलि साहब अपनी बुक महाभाष्य के अंदर इन सीथियंस को एक नया नाम देते हैं दैट इज शाक। तो इन सीथियन को हम शाक भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट शाक इन्वेडर इन इंडिया हमें मिले मूज, जिन्हें पतंजलि साहब ने नाम दिया मोग का। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग जोक से बात करते हैं हम। तो जैसे ग्रीक्स की जब हम बात कर रहे थे मौर्यन टाइम पीरियड में, तो आपने देखा कि चंद्रगुप्त को वो सेंड्रोपोटस लिख रहे हैं, बिंदुसार को अमित्रोकेट्स लिख रहे हैं। तो अब हमारा टाइम था बदला लेने का, तो हमारे स्कॉलर्स ने भी बदला लिया, किस तरह से इनको नया नाम देके। जैसे सीथियन को शाक बोल दिया, मूज को मोग बोल दिया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो हमें देखने को मिल रहे हैं दैट इज रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन फर्स्ट की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ये सारी की सारी रिकॉर्डेड हमें देखने को मिलती हैं जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में, जो कि इशू किया गया था एडी 150 में। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया कि रुद्रदमन फर्स्ट ने एक लेक जिसका नाम है सुदर्शन लेक, इसका रिपेयर करवाया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों थी लेक लोगों के लिए? क्योंकि ये फॉल करती थी एक सेमी एरिड जोन में, जहां पे बारिश कम होती है, काठियावाड़ का एरिया वहां पे थी। और ये लेक एक्चुअली में बनाई थी मौर्यन टाइम पीरियड में एक गवर्नर साहब ने, जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और इनका नाम था पुष्यगुप्त। तो इन साहब ने ये लेक बनवाई थी और रुद्रदमन तक ये लेक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और रुद्रदमन ने इसको रिपेयर करवाया था और लोगों को काफी ज्यादा रिस्पाइट मिला था, काफी मदद मिली थी इस चीज से। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम पार्थियंस की, जिन्हें इंडियन टेक्स्ट के अंदर हमें पहलवाज के नाम से भी जाना गया है। ओरिजिनली ये लोग ईरान से थे और यहाँ पे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इनके देखने को मिलते हैं इंडिया में, उनका नाम कॉन्डोफेरनस है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉन्डोफेरनस के टाइम पीरियड में सेंट थॉमस साहब, सेंट थॉमस one of the disciple of Jesus Christ, he said to have came to India in AD 48। इस काम से आए प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए।
इंडिया में आए थे, और किस टाइम पे आए थे? कॉन्डो फेरनस के टाइम पीरियड में। अनफॉर्चुनेटली सेंट थॉमस साहब का मर्डर इंडिया में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम कुशान्स की। तो कुशान्स यहाँ पे इन्हें कुछ और नाम से भी जाना गया, जैसे यूचीज या फिर कोचेरियंस। स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो कुशान थे, कुशान बेसिकली वन ऑफ द 5 क्लैन था ऑफ यूची ट्राइब। मींस यूची ट्राइब 5 डिफरेंट क्लैन्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से एक क्लैन का नाम कुशान था। फर्स्ट कुशान रूलर इन इंडिया वाज खजूल खड़फाइसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे कनिष्क फर्स्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो हिस्ट्री में 2 रीजन से काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्या रीजन हैं 2? एक तो इन्होंने एक नया कैलेंडर इशू किया जिसका नाम था शाक एरा या शाक कैलेंडर। इसको इशू किया इन्होंने एडी 78 में। और इंपॉर्टेंट क्या है इस कैलेंडर के बारे में? दिस कैलेंडर इवन आज भी यूज होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इनका कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म में। ही कन्वीन्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में, विच वाज हेल्ड एट कुंडल वन विहार। कुंडल वन विहार कश्मीर में। फाइन। और यहाँ पे कनिष्क साहब की हमें 2 कैपिटल्स इंडिया में देखने को मिलती है। वन वाज पुरुषपुरा, प्रेजेंट डे पेशावर पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा मथुरा। तो 2 कैपिटल थी इनकी इंडिया के अंदर। और यहाँ पे कनिष्क साहब वाज वन ऑफ द पैट्रन ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स, क्योंकि इनके कोर्ट में हमें काफी रिनाउंड स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडिया देखने को मिलते हैं, जिनमें एक तो काफी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं अश्वक घोष साहब, जिन्होंने बुक लिखी बुद्ध चरिता, और दूसरे एक एंशिएंट इंडिया के काफी फेमस फिजिशियन चरक, किताब है इनकी चरक संहिता, और कई लोगों का मानना है कि ही इज द फादर ऑफ सर्जरी। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के हमें देखने को मिलते हैं, दैट वाज वासुदेव। तो ये नाम से हमें कुछ इशारा मिल रहा है, दैट इज इंडियनाइजेशन ऑफ द कुशान्स। इंडियनाइज हो गए कुशान, मींस यहीं पे सेटल हो गए। अब बढ़ते हैं हम इंडिजीनियस डायनेस्टीज की तरफ कि इंडिया की डायनेस्टीज कौन सी थी। अभी तक तो हमने पढ़ी फॉरेन डायनेस्टीज, तो अब हम पढ़ेंगे इंडिया की इंडिजीनियस डायनेस्टी। तो सबसे पहले शुंग डायनेस्टी, और शुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग। स्टोरी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखी थी कि किस तरह से बृहद्रथ साहब को इन्होंने बीसी 180 में असैसिनेट किया था, और उसके बाद फाउंडेशन रखी शुंग डायनेस्टी की एट पाटलिपुत्र। अब शुंग्स की जब हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि जो ये साहब पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी फैमिली बेसिकली वाइसरॉयशिप होल्ड करती थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यास उज्जैन में। ठीक है, मीन्स गवर्नर हुआ करते थे मौर्यास के, बट पुष्यमित्र शुंग ने उनको ही डिथ्रोन किया। फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में हमें एंशिएंट इंडिया के एक फेमस ग्रामेरियन मिलते हैं पतंजलि साहब, और इनकी बुक है महाभाष्य, जिसकी बात अभी कुछ पिछली स्लाइड्स में भी हमने की थी, और ये इनके कोर्ट में ही थे। एक इंपॉर्टेंट रूलर अग्निमित्र, हु वाज द सन ऑफ पुष्यमित्र। अग्निमित्र के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कालिदास की एक पोएम से, दैट इज मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम के जो हीरो हैं वो अग्निमित्र ही हैं। इन्हीं से इंस्पायर होकर कालिदास ने ये कविता लिख डाली थी, फेमस बुक लिख डाली, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी एक बार आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसी डायनेस्टी के एक और रूलर हमें देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं, जिनका नाम भागवत। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके भी फॉरेनर्स के साथ रिलेशन डेवलप हुए थे। इनके कोर्ट में हेलियोडोरस साहब आते हैं एज एम्बेसडर। किसके एम्बेसडर?
एक ग्रीक रूलर थे एंटिअलकदस, ये भेजते हैं अपने एम्बेसडर हेलियोडोरस को इन द कोर्ट ऑफ भागवत। और हेलियोडोरस साहब ने इंडिया में आने के बाद क्या किया, इन्होंने इन्होंने एक पिलर इरेक्ट किया। कहां पे, वदीसा, मध्य प्रदेश। और इस पिलर का नाम रखा गया गरुड़ ध्वज। कहा जाता था कि एक पिलर है उसके ऊपर गरुड़ बनाया हुआ है। गरुड़ जैसा कि आपको मालूम है किसका व्हीकल है, व्हीकल है गॉड विष्णु का। फाइन, तो ये पिलर बनाया गया इन द ऑनर ऑफ गॉड विष्णु। और लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के हमें मिलते हैं देवाभूति। तो ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ओन मिनिस्टर वासुदेव। तो वासुदेव जी इनको मारने के बाद, इनको गद्दी से हटाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट करते हैं कन्नव डायनेस्टी की। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम सतवाहंस की। सतवाहंस की अगर हम बात करें तो इनके ओरिजिन को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि इनका ओरिजिन हुआ कहां से। जो थोड़े बहुत रिकॉर्ड मिले इनिशियल डेज के सतवाहंस के, उनके अकॉर्डिंग सतवाहंस होल्ड द वॉइसरॉयशिप ऑफ द डेक्कन एरिया ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम पीरियड। और जैसे ही मौर्य की पावर वीक हुई, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और हमें रिकॉर्ड्स में जो पहले रूलर देखने को मिलते हैं दैट वाज सिमुक, जिनका रूल अराउंड 230 बीसी में स्टार्ट हुआ था। फाइन, और इन्होंने अपने रूल के टाइम पीरियड में लार्ज नंबर में जैन और बुद्धिस्ट टेंपल की कंस्ट्रक्शन भी कराई डेक्कन के रीजन में। फिर एक और इंपॉर्टेंट रूलर मिलते हैं हल। हल का रूल ज्यादा देर नहीं रहा, 5 साल का ही रूल है। और ऐसा माना जाता है कि ये रूल 5 साल का काफी ग्रेट प्रॉस्पेरिटी का था डेक्कन के लिए। इस टाइम पीरियड में हल साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती बेसिकली एक एंथोलॉजी है जो कि लिखी गई पेशाची प्राकृत में। पेशाची प्राकृत जिसे हम बोलते हैं आज की पुराने टाइम पे महाराष्ट्र कहा जाता है। महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज मराठी है वो इसी लैंग्वेज महाराष्ट्री से ड्राइव हुई है। और सबसे ग्रेट रूलर इस डायनेस्टी के हमें मिले गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी वो इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। और इनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ये रिकॉर्डेड है नासिक प्रशस्ति के अंदर, जो लिखी इनकी अपनी मम्मी ने। इनकी मम्मी का नाम था गौतमी बालासरी, गौतमी बालासरी। और सतवाहंस की अगर मैं बात करूं तो इनके जो लास्ट रूलर थे इनकी मेन लाइन के, वो थे पुलमई फोर्थ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सतवाहंस ने एक नई प्रैक्टिस शुरू की इंडिया में, दैट वाज ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू द ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्ट, जिसमें हम बात करेंगे 3 स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें कंधार, मथुरा और अमरावती स्कूल को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।